जब मैं बॉलीवुड में आइटम सॉन्ग देखता हूँ, नूरा फतेही गाने, मलाइका अरोड़ा खान गाने हैं, वो जो कमेंट्स आपके लिए आ रहे हैं वो उनके लिए नहीं है। देखने का नजरिया है लोगों का। मैंने एक छोटे स्टेज से शुरू किया था। बॉलीवुड लोगों के लिए एक टैबू है। मेरे मन में एक सवाल आया कि जब मैं बॉलीवुड में आइटम सॉन्ग देखता हूँ, अभी तमन्ना का था आज की रात, हुस्न का मजा आंखों से लीजिए, नूरा फतेही गाने, मलाइका अरोड़ा खान गाने हैं, और बहुत सारी एक्ट्रेस, दीपिका का बेशरम रंग, या कैटरीना ने बहुत सारे गानों में किया। वो जो कमेंट्स आपके लिए आ रहे हैं वो उनके लिए नहीं है। नहीं होंगे, क्योंकि ये क्यों फर्क है? शायद देखने का नजरिया है लोगों का। मैंने एक छोटे स्टेज से शुरू किया था और वो शायद बॉलीवुड है। बॉलीवुड लोगों के लिए एक टैबू है। और जैसे मुझे तो कोई मतलब ही नहीं था कि स्टेज कैसा होना चाहिए, किस तरीके की लाइटिंग होनी चाहिए, कैसी कंसोल होनी चाहिए, क्या साउंड होनी चाहिए। टाइप राइटर भी आता है। अभी जब हमने अपग्रेड किया खुद को, तब अब समझ आने लगा। उस टाइम पे मेरे लिए तो जहाँ दो तख्त आप जोड़ दोगे वही स्टेज हो जाता था। तो कोई नॉलेज थी नहीं उस टाइम पे, और ना इतना कुछ आप कहोगे कि जो शो के ऑर्गेनाइजर्स होते थे वो ऐसे नहीं होते थे। तो हमारे तो जो ऑर्गेनाइज़र होते थे वो गांव का सरपंच हो गया और वहीं पे लोगों ने कमेटी बना के वहीं पे शो करा दिया। तो हमारे लिए तो वही मैनेजर हुआ करते थे, वही चीज़ें हुआ करती थी। तो जब छोटी छोटी चीज़ों से आप शुरुआत करते हो ना, और आप छोटे स्तर पर ही फेमस हो जाते हो, तो लोगों की जो सोच है वो वहीं स्टक हो जाती है, रुक जाती है। क्योंकि उन्होंने ना वहीं तक देखा है मुझे, उससे आगे वो कभी बढ़ ही नहीं पाए, वो वहीं अटक गए। और मैं कभी अटकी नहीं, इसलिए शायद मैं ग्रो कर। मतलब आप ये कह रहे हो कि पैसा और मंच तय करता है किसको इज्जत देनी है और किस पर सवाल खड़े करना है। करेक्ट। सेम चीज, एक जहां सही है एक जहां पर क्वेश्चनेबल है। यस। बॉदर करता है अभी भी कभी ये? नहीं, अब तो नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। अब तो कोई, मैंने बोला ना, अब तो फर्क ही नहीं पड़ता। अभी तो मुझे ऐसा लगता ठीक है। मतलब मुझे हैरान जो चीज की वो ये की कि चलो पुरुषों सवाल आते हैं, समझ में आता है, क्योंकि पुरुष प्रधान जो अभी भी समाज है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह देखता है, उसे मजा आता है। वो आपके परफॉर्मेंस से सबसे ज्यादा वही घुस के मार करेगा कि आगे चल के हमको देखना है। या कोई भी उस टाइम पे एक चीज और होती थी ना कि जब मैंने शुरुआत की थी, जब भी डांसर्स डांस करती थी, लेकिन वो लहंगा वहंगा पहन के, और हिंदी गाने उस टाइम पे परफॉर्म होते थे और रागनियाँ गाई जाती थी। पर जो मैंने शुरुआत की वो मैंने हरियाणवी गानों से की। मैंने कभी हिंदी परफॉर्म ही नहीं किया स्टेज पे, और मैंने सूट सलवार पहन के शुरुआत की। तो अभी सूट सलवार में अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्यों ख़राब लगती हूँ लोगों को। जो हमारे कल्चर में खोड़िया होता है, बारात में डांस होता है, और कोई भी फंक्शन हो गया, घर का फैमिली का फंक्शन हो गया, तो लेडीज़ खूब डांस करती है, लेकिन वहाँ पे उनकी माँ बहन नाच रही होती है। अब वहाँ पे वो उनको उसी नज़रिए से देखेंगे। मैं स्टेज पर हूँ, स्टेज पे ना तो मैं उनकी मम्मी लगती हूँ, ना मैं उनकी बहन लगती हूँ, ना मैं उनकी कोई रिश्तेदार हूँ। तो उनका जो मन करे वो स्टेटमेंट मेरे पे थोप सकते हैं। और कई ऐसा भी है, जब मैंने डांस करना शुरू किया था तो मुझे लगता था कि ये कैसी पब्लिक है, इन्होंने लड़की नहीं देखी। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, मैं स्टेज पे चढ़ती थी, पागल हो जाते थे, और मैं उनका पागलपन देख के पागल हो जाती थी कि ये क्या कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मुझे लगता था, फिर बाद में आज जब मैं बैठ के सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सही में लोग उस टाइम पे ऐसे सोचा करते थे कि यार ये लड़की बहुत सुंदर है। मतलब जो मैंने अपना ओपिनियन अपने लिए बनाया कि यार ये लड़की बहुत सुंदर है, मेरी ऐसी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, या मेरी बीवी हो तो ऐसी होनी चाहिए। तो लोग, एक तबका ऐसा भी था, सबकी अधूरी तमन्ना आप थे। हाँ, सबकी अधूरी तमन्ना उस वक्त मैं थी। तो एक तबका ऐसा था जिन्हें मेरा गेटअप पसंद था। एक तबका ऐसा था कि जब जिस तरीके से मैं स्टेज पे बात करती थी, क्योंकि मैं बहुत ऐसी ही हूँ, मैं बहुत शांति से बात करती हूँ, और मैं पब्लिक से भी ऐसी बात करती थी। कई लोग मुझे पूछते हैं कि इतनी लाखों की भीड़ कैसे संभाल लेते हो आप। मैं संभाल लेती हूँ, क्योंकि मेरा लहीजा है बात करने का, अच्छा है। मैं लोगों से बहुत तमीज़ से बात करती हूँ। मेरे लिए कोई छोटा कोई बड़ा मैटर नहीं करता, मेरे लिए सिर्फ इंसानियत मैटर करती है, और यही है कि मैं अच्छे से बात करूँगी। तो पब्लिक का मेरे लिए कभी चेहरा नहीं रहा। पब्लिक जो मुझे देखती थी वो अपने अपने तरीके से देखती थी। किसी को मैं कैसी लगती थी, किसी को मैं कैसी लगती थी। आज भी
तो जिसको जैसे देखना है वैसे देखो, आपका राइट बनता है। बट जैसे ये आपकी शुरुआत थी, आपने मजबूरी में शुरुआत की थी, फिर जब सक्सेस आने लगी, आप बिग बॉस पहुंचे, आपके ऊपर गाने बनने लगे, आपको बीजेपी ने ज्वाइन कराया, अब अगर नजरिया वो है तो क्या कई बार परेशान करता है, क्या शो सम रिस्पेक्ट, आई हैव डन सो मच, जो उस स्टेट से जहां महिलाएं कम निकलती हैं? वो इसीलिए परेशान नहीं करता क्योंकि मैं तो आगे बढ़ गई ना। वो जिन्होंने मेरे बारे में नजरिया बना के रखा हुआ है वो तो वहीं के वहीं है। अब उनका नजरिया अब भी मुझे परेशान करेगा तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगी? ओके, नाइस। मुझे कुछ परेशान नहीं करता आजकल, मैं अपने में रहती हूँ। अब अच्छा, मुझे एक चीज और परेशान कर रही थी, कई सारी महिलाओं ने फफ्तियां कसी, जैसे पुरुषों का मुझे समझ में आता है। जब मैंने ये पॉडकास्ट डाला वो तो महिला पक्का वो होंगी जिनके पति मुझे पसंद करते हैं। जैसे मुझे एक मेरी दोस्त का कॉल आया, हाँ। तो उन्होंने कहा कि शुभांकर क्या जरूरत थी, तो मैंने कहा बहुत इतनी जरूरत थी कि इसमें इस किरदार में इतनी कहानियां हैं कि आप जितनी परतें खोलोगे आप पढ़ते चले जाओगे। इसमें संघर्ष भी है, इसमें डर भी होगा, इसमें रोना भी होगा, इसमें नारी शक्तिकरण भी है। आई सेड एंडलेस चैप्टर्स इस इंसान की जिंदगी में है, जिस नजर से मैं देख रहा हूं कि मुझे, और इसीलिए शायद फिल्म बन रही है। तो मुझसे काउंटर क्वेश्चन किया गया कि क्या तुम अपने बच्चों को सपना चौधरी गाने दिखाओगे? नहीं, मेरे को लगता है कि अगर मेरे बच्चे बैठेंगे, और मेरे बच्चे आज मेरे गाने देखते हैं, लेकिन अगर मैं पीछे जाऊं तो मैं मेरे बच्चों को मेरे पीछे वाले गाने नहीं दिखाऊंगी। क्यों? क्योंकि उस वक्त मुझे लगता था कि मैं बहुत बहुत एनर्जी से परफॉर्म करती थी। उस टाइम मुझे भी नहीं पता था कि किन्हीं चीज़ों की लिमिट्स होनी चाहिए। अभी मैं लिमिट्स में करती हूँ जो भी करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैंने कोई भी स्टेप लिया, अब वो स्टेप अगर मैं ओवर करूँगी तो वो स्क्रीन पे गंदा आता है, लेकिन उसी स्टेप को अगर आज मैं लिमिट में करती हूँ तो वो बहुत प्यारा आता है। तो मैं भी तो इंसान ही हूँ, गलतियाँ करूँगी तभी तो सीखूंगी ना। अभी बिना गलतियाँ करे मैं कैसे सीखूंगी? तो मैंने भी साल दर साल खुद पे काम किया है, मैं ऐसे ही नहीं यहाँ पर बैठ गई। मुझे पता लगा कि नहीं सपना, इतनी लिमिट्स होनी चाहिए। अगर आज तेरे लिए सिर्फ एक तबका, एक मेल तबका आ रहा है देखने, एक आदमी आ रहे हैं देखने, तो क्यों यहाँ औरतें क्यों नहीं आके बैठ सकती, यहाँ बच्चे क्यों नहीं आके बैठ सकते? मुझे वो समझने में थोड़ा सा वक्त लगा। अब जब मैं उस चीज़ को समझ गई हूँ, आज मेरे शोज़ में सब बंदे आते हैं, आप औरतें आती हैं, बच्चे आते हैं। उस टाइम पे औरतों को आना अलाउड नहीं था। हमने शोज़ को ऐसे अपग्रेड किया, ऐसे बनाया, उसको लिमिट्स में सेट किया कि सब देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। मतलब सपना चौधरी ये कह रही हैं कि एक जमाने में उन्होंने वल्गैरिटी की थी, वल्गैरिटी नहीं, जो उन्हें रियलाइज हो रहा है। वल्गैरिटी नहीं बोल सकते आप उसको ये बोल सकते हो कि मैं परफॉर्म इतनी एनर्जी में करती थी कि मुझे पता नहीं लगता था ओके, कि मैं ओवर भी कर रही हूँ। वल्गैरिटी तो अगर मुझे करना होता तो अब तक मैं वल्गैरिटी करती ना, मैं उससे निकलती क्यों? समय के साथ में इवॉल्व होता है। हाँ, आपको गलतियाँ जब दिखती है कि जब आप देखना शुरू करते हो। मैं उस टाइम पे इतनी बिजी होती थी, मैं एक दिन में 3 शो लगा लिया करती थी। मुझे कभी मौका ही नहीं मिला खुद को स्क्रीन पे देखने का। तो ये कब रियलाइज किया आपने कि जो आपके स्टेप्स हैं वो बहुत एनर्जेटिक हो रहे हैं, एंड नाउ इट नीड टू गेट बिग बॉस चेंज? करने के बाद, ओके, बिग बॉस करने के बाद मुझे थोड़ा सा वक्त मिला। तो अच्छा, जो बिग बॉस में आपकी परफॉर्मेंस दिखाई गई होगी। फिर बिग बॉस करने के बाद जब मुझे थोड़ा सा वक्त मिला, एक्चुअली में मैंने खुद को बहुत ध्यान से खुद को स्क्रीन पे देखा और मुझे समझ आया। जैसे मैंने एक ठुमका लगाया, लेकिन अगर उस ठुमके को मैं ओवर लगा रही हूँ तो वो गंदा ही दिख रहा है, लेकिन उसी ठुमके को अगर मैं लिमिट में लेके आऊँगी वो बहुत प्यारा दिख रहा है। और अब मैं बहुत प्यारा डांस करती हूँ। अब मैं आपको बोल सकती हूँ कि हाँ, मैं बहुत प्यारा डांस करती हूँ। सुंदर होने के नुकसान भी होते हैं? हाँ, बहुत होते हैं। क्या नुकसान होता है अब सुंदर मुझे होने का? नुकसान बहुत पसंद है। ये सुंदर होने के फायदे तो बहुत सारे होते हैं, फायदे, सबको पता होता हाँ, है। सुंदर होने का नुकसान क्या होता है? सुंदर होने का नुकसान यही होता है कि जब आपको कोई नया देखे एकदम से और वो पागल हो जाए तो आप उसको संभाल नहीं पाते हो। कुछ देर तो आप खुद ही सोचने में लग जाते हो, इसको क्या मिल गया, इसने क्या देख लिया ऐसा। तो जब मैं इतनी पब्लिक देखती थी उस टाइम पे मुझे लगता था, मैं ये नहीं बोलूँगी मैं बहुत सुंदर हूँ, हाँ मैं उस टाइम ठीक ठाक दिखती थी। मुझे मेकअप अभी भी की, सुंदर दिख रहे हो आप। नहीं, मेरे को उस टाइम पे मेकअप की ज़रूरत नहीं होती थी। मैं मेकअप नहीं करती थी बिल्कुल भी, बस बाल खोल लेती थी, सूट पहन लेती थी, बस मेरा यही होता था। उस टाइम पे कोई मेकअप वेकअप ऐसा कुछ था ही नहीं। पर मुझे फिर भी वो चीज़ परेशान करती थी कि ये लोग क्यों निकल के आ रहे हैं, इनको क्या मिल रहा है,
ये क्या देख रहे हैं, इनको क्या दिख रहा है? आपको पैसे मिले से आपका पेट नहीं भर रहा था? नहीं और उनकी भी टेंशन ले रहे हो आप? अरे मेरी इनर डूइंग चलती रहती है, मैं शुरू से ही ऐसी हूँ, मैं बैठे बैठे इनर डूइंग करती रहती हूँ कि ये क्या हो रहा है, ये ऐसे क्यों हो रहा है, ये वैसे क्यों हो रहा है। मैं स्टेज पे गा रही हूँ, मैंने ऐसा शो भी किया है, मैं स्टेज पे गा रही हूँ, स्टेज 8 फुट ऊंचा लगाया हुआ है जानबूझ के, क्योंकि पता है ये पब्लिक भड़केगी ही भड़केगी।